हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीटें और 24 जिले के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से हेमंत सोरेन वापिस सीएम बन पाएंगे झारखंड के, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से अगला सीएम बनेगा झारखंड का, या फिर कांग्रेस पार्टी में से अगला सीएम बन पाएगा झारखंड में, या फिर अन्य पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी झारखंड में। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे झारखंड की हर एक विधानसभा सीट और क्षेत्र वाइज जिलों के बारे में। दोस्तों हम जान लेते हैं वीडियो को विस्तार से। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पकारों की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के 76 जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं देवघर की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 6 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं दुमका की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीटों का प्लान आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 82 विधानसभा सीट में से 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गढ़वा की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की गोंडाट जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 19 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के गुमला जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकता है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के हजारीबाग जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीटों का प्लान पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 24 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की कोडरमा जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के लातेहार जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीटों का प्लान पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 27 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 13 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। यहाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं लोहरदंगा की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं पाकुड़ की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को
को मिल सकते हैं, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पालुम की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आज दिखाया जा रहा है, जिसमें से 33 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रामगढ़ की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की राजधानी रांची की। रांची में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं साहिबगंज की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीटों का प्लान आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 40 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 16 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सरायकेला कस्बा की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 82 विधानसभा सीटों का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।